साल 2025 शुरू होने में अब महज 9 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन यूक्रेन की जंगी धरती से विनाशक संकेत मिलने लगे हैं। क्रेमलिन से विध्वंसक बारूदी तबाही की चेतावनी आने लगी है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस में 3 बड़े हमले किए हैं, लेकिन इसका बदला रूस विनाशक हमलों से लेने जा रहा है। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन आने वाले वक्त में और बड़ी तबाही झेलने को तैयार रहे। कीव पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेन के कई बड़े शहरों को रूस ने निशाना बनाया है। रूस ने एक बार फिर कीव पर कब्जे के मिशन की शुरुआत कर दी है, लेकिन इस बीच अमेरिका से एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने पहली बार बड़ा दावा किया है। ये खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले वॉर जोन की कुछ बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। पहली बड़ी खबर, रूस ने नए KUB-10E ड्रोन का परीक्षण किया है। कलाश्निकोव कप 10E पहले से ज्यादा घातक है। KUB-10E में अधिक शक्तिशाली वॉरहेड लगे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है वॉर जोन की। रूस ने नए KUB-10E ड्रोन का परीक्षण किया है और ये रूस के लिए बड़ी ताकत माना जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस का भीषण हवाई हमला हुआ है। Mi-28NM हेलीकॉप्टर से टारगेट किया गया है। रूस ने हमले का वीडियो जारी किया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। रूस के रोस्तोव में हथियार डिपो पर ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूसी हथियार डिपो तबाह हो गया। रूसी हथियार डिपो से आग का गुबार भी उठता हुआ दिखाई दिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। यूक्रेन युद्ध में और तबाही की आशंका है। रूस की सेना को मिला नया Su-57 और Su-34 बॉम्बर। रूस ने Su-57 और Su-34 का वीडियो जारी किया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि रूस का ये जो नया ड्रोन है KUB-10E, उसकी खासियत क्या है। क्लाश्निकोव का नया ड्रोन लॉन्च किया गया। अधिक शक्तिशाली वॉरहेड है इसमें और इसकी रेंज जो है वो भी ज्यादा बताई जा रही है। जो ड्रोन की गति है, स्पीड है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। उड़ान की जो ऊंचाई है वो 100 से 2500 मीटर तक की है। यूक्रेन में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये इसकी खासियत है, जो रूस का नया ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है, ड्रोन KUB-10E। यूक्रेन सेना की कमजोरी और लाचारी को परखने के बाद रूस ने एक बार फिर कीव पर कब्जे के मिशन की शुरुआत कर दी है। पानी के रास्ते कीव पर बड़े प्रहार की अब तैयारी की जा रही है। मिसाइलों की गिनती मुश्किल हो रही। रूस के टारगेट को समझना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन के लिए हालात संभालना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि रोस्तोव की ये आग, कुर्स्क के ये धमाके और कजान से भी खतरनाक हमला करना पुतिन का मकसद है। रूस के इन हमलों के बीच जो नई रणनीति सामने आई है, उससे तो यही लगता है कि अब सिर्फ कीव भस्म नहीं होगा, बल्कि यूक्रेन की राजधानी रूसी सेना के कब्जे में होगी। प्रतिशोध की आग में कीव लगातार 2 दिन झुलसता रहा, लेकिन अब कीव की ओर बढ़ने वाले हैं मरीन कमांडो। रूस के ऐसे लड़ाके जो स्पीड बोट से हमला करते हैं।
जो पानी के भीतर से आकर अचानक गुरिल्ला प्रहार करते हैं। यह हमला कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस के 2000 कमांडो एक विशेष मिशन के लिए जमा हुए। 300 स्पीड बोट का काफला भी तैयार किया गया। इस बार कीव पर हमले का रूट निप्रो नदी से होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज का यह मिशन खेरसोन से शुरू हो सकता है, क्योंकि खेरसोन में यूक्रेनी मोर्चा बेहद कमजोर है और रूस की सेना की यहां बड़ी तैनाती है। कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल प्रहार के बाद अब यूक्रेनी सेना खुद को संभालने में जुटी। यूक्रेन के 12 से अधिक शहरों पर 100 मिसाइल और 150 ड्रोन से हमला किया गया। रूस के इस ताबड़तोड़ हमले की वजह सिर्फ प्रतिशोध नहीं, बल्कि एक बड़ा मिशन है जिसके जरिए युद्ध को 20 जनवरी से पहले अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। इसी मकसद से पुतिन ने एक बार फिर निप्रो प्लान को एक्टिव किया। रूस एक तरफ यूक्रेन को निप्रो तक समेटने के मिशन पर है, तो दूसरी तरफ निप्रो नदी के दोनों किनारों पर कब्जे को ही कीव फतह का रास्ता माना जाता है। निप्रो नदी यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटती है। निप्रो बेलारूस से ब्लैक सी तक जाती है। नदी पर कब्जे से यूक्रेन 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर निप्रो के दोनों छोर पर कब्जा होता है तो इससे कीव फतह का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि निप्रो कीव के पूर्वी हिस्से से गुजरती है और इसके बाद बेलारूस फ्रंट से पूरे कीव पर कब्जा किया जा सकता है। फिलहाल कीव को अधिक से अधिक तबाह करने की रणनीति है। एयर डिफेंस खाली है और रूस एक आसान शिकार की तरह यूक्रेन को हर दिन छलनी कर रहा है। टारगेट पर सिर्फ यूक्रेनी सेना नहीं, बल्कि हर वो जगह है जहां नाटो के ठिकाने हैं, जहां हथियार बन रहे हैं, जहां यूक्रेन के जासूस हैं, जहां यूक्रेन के सरकारी दफ्तर हैं। रूस ने लगातार हमलों के बाद कई बड़े दावे किए। यूक्रेन की चुनौती बढ़ती जा रही है। यूक्रेन को किसी तरह अपने इलाकों को कब्जे से बचाना है, लेकिन यूक्रेन ना तो अपना बचाव कर पा रहा है और ना ही रूसी सैनिकों को रोक पाने में कामयाब हो रहा है। यूक्रेन के पास विकल्प सिर्फ अटैक एमएस और ड्रोन से रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का है। लेकिन रूस के लिए ज्यादा अहम अपने इलाकों को बचाना है। यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी हो गई है। एयर डिफेंस की टीम अब फ्रंट लाइन पर है। पेट्रियट चलाने वाले अब होवित्जर चला रहे हैं। विमान गिराने वाली टीम टैंक चलाने को मजबूर है। यूक्रेन के कई ऐसे सैनिक हैं जिन्हें नाटो देशों में ट्रेनिंग मिली थी। अमेरिका और इटली जैसे देशों के एयर डिफेंस को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। लेकिन एक तो एयर डिफेंस खाली है और सैनिकों की कमी है, इसलिए यूक्रेन ने ऐसे ट्रेंड सैनिकों को भी फ्रंट लाइन पर भेज दिया है।
यूक्रेन के जनरल स्टाफ के मुताबिक यूक्रेन के सभी मोर्चे पर हालात बहुत खराब है। रूस के पास हथियार और सैनिक की कमी नहीं है। यूक्रेन ने नाटो देशों को आपात संदेश भेजा है। कुर्स्क में भी यूक्रेन अब लगातार नुकसान उठा रहा है। डोनेस्क में भी यूक्रेनी सेना रूसी फौज के आगे बेहद कमजोर साबित हो रही है। यूक्रेन की सबसे बड़ी मुश्किल है कि रूसी हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त एयर डिफेंस नहीं है और हमला करने के लिए घातक हथियारों की कमी है। जिन मोर्चों पर इस वक्त रूसी फौज पर भारी हमला होना चाहिए, वहां सैनिकों की कमी की वजह से बेहद कमजोर प्रहार हो रहा है। रूस की सेना जैपोरिजिया और खेरसोन में भी लगातार हमले कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। कुर्स्क में यूक्रेनी ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया है। रूसी सैनिक ने मार गिराया है यूक्रेनी ड्रोन। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। कुपियांस्क में यूक्रेन का रूसी ठिकाने पर हमला। यूक्रेनी हमले में रूस का T-72 टैंक नष्ट कर दिया गया। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना MLRS से कर रही है हमले। क्रोएशिया से मिले 28 mm MLRS से किया जा रहा है हमला। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। रोस्तोव, कुर्स्क और कजान में हमले से भड़के हैं पुतिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया बड़ा बयान। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद पुतिन बोले, दुश्मन को कीमत चुकानी होगी। तो पुतिन का गुस्सा भड़का है, आक्रोशित है पुतिन, और कीव विनाश का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पुतिन ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको डिटेल में बताते हैं कि पुतिन ने किस तरह से धमकी दी है। अब कई गुना विनाश का सामना करना पड़ेगा, ये कहना है पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, पछतावा होगा रूस में क्या करने की कोशिश की गई। और तीसरी बड़ी बात, दुश्मन को कीमत चुकानी होगी। अब तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। तो ये चार बातें जो बताती हैं कि पुतिन इस वक्त आक्रोशित हैं। जो बैक टू बैक 3 हमले किए गए यूक्रेन की ओर से, जिसमें रोस्तोव भी है और कजान भी है। ऐसे में अब पुतिन आगे क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब आपको बताते हैं पुतिन की चेतावनी के 5 बड़े संदेश क्या हैं। ये संदेश सीधे नेटो को देने की कोशिश है। आपको बताते हैं नेटो को पुतिन की चेतावनी सामने आई। ये देख रहे हैं आप, 5 बड़े संदेश क्या है। पहला, यूक्रेन का मैदान सुपर पावर का जंगी अखाड़ा बनेगा। दूसरा, रूस और नेटो में सीधी जंग शुरू होगी और संभवतः यही शुरू हो सकती है। युद्ध में सुपर पावर देशों की सीधी एंट्री होगी। जनवरी में कीव समेत यूक्रेन में रूसी सेना के बड़े हमले होंगे, यानी जैसे ही साल बदलेगा हमले और तेज कर दिए जाएंगे। 5वीं बड़ी बात, रूस अपने एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ये 5वां बड़ा संकेत है। संदेश देने की कोशिश है पूरी दुनिया को कि रूस क्या कर सकता है। इस बीच यूक्रेन का रूसी सैन्य ठिकाने पर जबरदस्त हमला हुआ है। 9 रूसी सैनिकों को मार गिराया गया है। 2 मीटर गहरी खाई में छिपे थे रूसी सैनिक। और वॉरजोन से एक और लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है। सिवर्स्क में यूक्रेनी सेना का ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी सैनिकों को निशाना बनाया गया। रेलवे ट्रैक, चीनी बग्गी पर बम गिराया गया है।
और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। वॉर जोन से डोनेस्क में यूक्रेनी पोस्ट पर अटैक हुआ है। रूसी सेना ने यूक्रेनी पोस्ट पर हमला किया है। और अब खबर यह भी है कि यूक्रेन में रूस ने अपने टारगेट तय कर दिए हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से टारगेट हैं जो कि यूक्रेन में रूस ने तय किए हैं। नेटो के ठिकाने, जिसमें टारगेट नंबर 1 है। इसके अलावा जो हथियार फैक्ट्री है, यूक्रेन की हो या फिर नेटो से जुड़ी हुई हो, उनको टारगेट किया जाएगा। यूक्रेन के जासूस भी निशाने पर है रूस के, और सरकारी दफ्तर भी निशाने पर है। तो ये 4 टारगेट है जो कि सीधे सीधे रूस ने, पुतिन ने तय कर दिए हैं। रूस पिछले 24 घंटे से यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के 10 शहरों में हमले करके उसने जबरदस्त पलटवार किया है। 31 दिसंबर से पहले कीव का सरेंडर करने का प्लान भी है, लेकिन नेटो और यूक्रेन ने मिलकर ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसके तहत एक नए पैटर्न पर रूस पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। अब यूक्रेन सीधे हमले भी कर रहा है, डायरेक्ट हमले भी कर रहा है। उसके एजेंट रूस में घुसकर तबाही मचा रहे हैं। हमले भी ऐसी जगहों पर किए जा रहे हैं जिससे रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे। इन प्रॉक्सी हमलों को रोकने में रूस अभी नाकाम है, जबकि यूक्रेन लगातार अपने जो एजेंट है वो रूस में भेजने की प्लानिंग कर चुका है, जिसमें रूस एक बड़े संकट में घिरने वाला है। अभी रोस्तोव में हुए हमलों से लगी आग बुझी नहीं है कि यूक्रेन ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। अभी भी कजान और कुर्स्क में तबाही के निशान मौजूद हैं कि यूक्रेन ने मॉस्को से बेलगोरोद तक ड्रोन अटैक कर डाले। रूस इन हमलों का बदला ले रहा है। यूक्रेन में तबाही मची हुई है। इस बीच यूक्रेन ने एक अलग पैटर्न पर हमले शुरू कर दिए हैं। यानी यूक्रेन अब रूस में डबल अटैक कर रहा है। एक तरफ स्टॉर्म शैडो मिसाइल से कोहराम मचाया हुआ है, हल्के ड्रोन भी रूस के एनर्जी सेक्टर को खाक में मिला रहे हैं, जबकि रूस में प्रॉक्सी हमले भी किए जा रहे हैं। यूक्रेन के एजेंट अलग अलग इलाकों में एक्टिव होकर अटैक कर रहे हैं। इस तरह के हमलों से क्रेमलिन में कोहराम मच गया है। वो समझ नहीं पा रहा है कि कैसे इन्हें रोका जाए, क्योंकि ऐसे हमलों को रोकने में एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो रहे हैं। यह वीडियो सेंट पीटर्सबर्ग से आया है, जिसमें एक महिला एक एटीएम में आग लगाती दिख रही है। पहले वो एटीएम की फोटो खींचती है, फिर माचिस से उसे फूंक डालती है, जिसमें एक तेज धमाका होता है। अब महिला बची या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन रूस इसे यूक्रेनी एजेंट का हमला करार दे रहा है। ये ओरियोल ऑयल डिपो पर हमले का वीडियो है, जिसमें रात के अंधेरे में डिपो पर ड्रोन अटैक किया गया। ये ठीक हमले के वक्त का वीडियो है, जिसे किसी स्थानीय निवासी ने रिकॉर्ड किया। हमले के वक्त एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए थे, लेकिन वो ड्रोन अटैक को रोक नहीं पाए। इस तरह का हमला 5 दिन पहले भी हुआ था, जब ओरियोल में भारी तबाही हुई है। इस वीडियो में देखिए कैसे एक शख्स पुलिस वैन को जला रहा है। पहले वो पेट्रोल डालता है, फिर आग लगा देता है। इसी तरह उसने कई गाड़ियों में आग लगाई। हालांकि उसे पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस का कहना है ऐसे हमलों के पीछे यूक्रेन है, जो अपने एजेंट भेजकर रूस में अशांति फैलाना चाहता है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के एजेंट उन तमाम जगहों पर हमले कर रहे हैं जहां भीड़ रहती है। इस वीडियो में एक शख्स ने बैंक में आग लगा दी। इस दौरान तेज आवाजें आती रही। हमले के लिए फायर क्रैकर का इस्तेमाल किया था।
इसके अलावा एक थाना भी फूंक डाला और कई गाड़ियों में आग लगा दी। अधिकतर हमले मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग और कुर्स्क में किए गए। रूसी धरती पर बारूदी जिलजिला आया हुआ है। एक साथ 10 से ज्यादा शहरों में हमले किए गए, जिससे रूस तमतमा गया है और उसने पलटवार के लिए ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर दिया है। हो सकता है रूस यूक्रेन में विध्वंस के अलावा नाटो देशों में भी प्रॉक्सी हमले कराए। इसके लिए रूस के एजेंट एक्टिव होकर बदला ले सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी हमले कर चुके हैं। यूक्रेन के हमलों से रूस थर्रा गया है, क्योंकि रूस में हमले जमीन से लेकर समंदर तक किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ मॉस्को से लेकर बेलगोरोद में यूक्रेन हमले कर रहा है, दूसरी तरफ काला सागर में भी रूसी शिप को निशाना बनाया जा रहा है। क्रीमिया पर ड्रोन हमले किए गए, जबकि सेवेस्तोपोल पर सी ड्रोन विस्फोट कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे में इसी तरह से 13 हमले किए गए हैं। यूक्रेन ने हमलों के लिए नए ड्रोन बनाए हैं, जिनका इस्तेमाल उसके एजेंट्स हमलों के लिए कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल उन्होंने किया है। ये ड्रोन फाइबर ऑप्टिक गाइडेड होते हैं, जिनका युद्ध में इस्तेमाल यूक्रेन ने पहली बार किया है। इस वीडियो में देखिए कैसे इस ड्रोन से रूस के T-72 टैंक पर हमला किया गया, उसे ध्वस्त कर दिया। इन ड्रोन की खासियत जान लीजिए। ये दूसरे कॉम्बैट ड्रोन से थोड़े अलग होते हैं। ये ज्यादा विस्फोटक ले जाने में सक्षम होते हैं, रडार सिग्नल की पकड़ में नहीं आते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भी इन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाते। ये फाइबर ऑप्टिकल केबल के जरिए सिग्नल लेता है। इसकी रेंज 20 किलोमीटर होती है। युद्ध के मैदान में यह ज्यादा कारगर और मारक साबित हो रहा है, क्योंकि कम खर्च और हल्का होने की वजह से इससे बड़े हमले किए जा रहे हैं। साथ ही इसे कहीं भी ले जाना बेहद आसान है। यूक्रेन इस तरह से 10 लाख ड्रोन बनाने की तैयारी में है, जिससे रूस में घुसे उसके एजेंट तक इन्हें पहुंचाकर रूस के कई शहरों में एक साथ हमले किए जा सके। पिछले 48 घंटे में रूस ने इन्हीं ड्रोन से हमले किए हैं, जिसमें रूस ने काला सागर में 19 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। उसी से यूक्रेन की ऑप्टिकल साजिश का खुलासा हुआ है। इसके अलावा रूस पर हमले करने के लिए अमेरिका जल्द हथियार देने वाला है। बाइडेन सरकार के फाइनल पैकेज पर जल्द मोहर लग सकती है। इसके लिए CIA निदेशक बिल बर्न्स यूक्रेन दौरे पर हैं। उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और युद्ध की स्थिति के बारे में जाना। यानी बाइडेन ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले यूरोप में कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसका इशारा यूक्रेन को सैन्य मदद का पैकेज देने से कर दिया है। हो सकता है कि रूस में प्रॉक्सी हमलों के पीछे भी पेंटागन का ब्लूप्रिंट हो, क्योंकि CIA निदेशक बर्न्स के दौरे से ठीक पहले रूस में यूक्रेन के प्रॉक्सी हमले तेज हो गए। और एक बड़ी खबर और मिल रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का खुलासा हुआ है, इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान। इजराइल के हमले का दे सकता है जवाब। एक और बड़ी खबर मिल रही है। अमेरिकी NSA जैक सुलिवन ने चिंता जताई है, ईरान एटमी हथियार विकसित करने के बहुत करीब पहुंच चुका है। रामभद्राचार्य के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि रामभद्राचार्य जी का भी सम्मान है, मोहन भागवत जी का भी सम्मान है। रविशंकर प्रसाद की तरफ से कहा गया, बीजेपी नेता की तरफ से। मोहन भागवत जी को लेकर इस तरीके के बयानबाजी हुई, रामभद्राचार्य जी ने ये भी कहा है कि मोहन भागवत जी भगवान राम को लेकर या मंदिर को लेकर राजनीति ना करें। देखिए, रामभद्राचार्य जी बहुत महान संत हैं, उनका भी सम्मान, परम आदरणीय स्वतंत्रता देव का भी सम्मान। इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और इस बीच आपको बता दें कि मोहन भागवत पर अखिलेश यादव का भी बयान आ गया है। मोहन भागवत ने एक बयान दिया, उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अगर भागवत एक
फोन सीएम को कर दें तो कहीं सर्वे होगा। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, बीजेपी नेताओं को समझाएं। मोहन भागवत, राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। मोहन भागवत जी लगातार भाजपा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। देखिए, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। मैंने पहले भी कहा है, अगर उनको लगता है, क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को, तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। अखिलेश जी, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात मौसम की कर लेते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और सैलानी झूम उठे हैं। जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में बर्फबारी जारी है। कश्मीर के कई इलाकों में माइनस में तापमान पहुंच चुका है। तापमान लुढ़कने से झील और झरने जम गए हैं। पर्यटकों से गुलजार हो गए हैं पहाड़, लेकिन जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो बेनज़ीर है। तो जम्मू से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ बर्फ की एक मोटी चादर बिछ गई है और जो कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं, वहां पर अभी ताज़ा बर्फबारी हो रही है, लगातार हो रही है। मौसम ने करवट ली है, माइनस में पारा चला गया है। कहीं कहीं -10 तक ये पारा पहुंच चुका है। और देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर की जो डल झील है वो जम गई है, बर्फ हो गई है। वहीं भदरवाह से तस्वीरें, जम्मू से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरी बर्फ की चादर इस वक्त देखने को मिल रही है हर इलाके में। और शिमला से तस्वीरें हैं जहां पर ताज़ा बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला शुरू हो चुका है, जो सबसे ठंडे दिन होते हैं। ठंड के सबसे ठंडे दिन उसे चिल्लई कला के तौर पर जाना जाता है। ये उत्सव के तौर पर मनाया भी जाता है। ठंड का ये उत्सव, माइनस में पारा पहुंच गया है। ये श्रीनगर के डल झील की वाटर बॉडी है और कंप्लीटली ये जम चुकी है। इस तरफ मैं अगर आपको दिखाने का प्रयास करूं तो ये देख सकते हैं, हाथ से मैं जो है इस फ्रीजिंग सरफेस को तोड़ने का प्रयास करता हूं और ये देख सकते हैं आप साफ तौर पर डल झील की जो ऊपर पानी की सतह है वो जम चुकी है और जो शिकारा वाले हैं वो शिकारा जो है इस फ्रोज़न सरफेस को चीरकर फिर आगे जा पाते हैं। कश्मीर में रात का तापमान जो है लगातार पिछले कुछ दिनों से 7 डिग्री से लेकर 9 डिग्री माइनस रहा है और अभी भी इस समय 2 से 3 डिग्री माइनस तापमान है और लगातार इस तरह की स्थिति अब जो है ख़ासतौर पर शदीद सर्दी की वो बढ़ने वाली है, क्योंकि 2 दिन पहले ही चिल्लई कलान जो कि एक तरीके का 40 दिन का हार्शेस्ट यानी शदीद सर्दी का जो स्पेल है वो रहता है कश्मीर घाटी में, उसके चलते सर्दी और बढ़ सकती है। ये देख सकते हैं आप, तमाम हाउस बोट्स में अभी जो मेहमान हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो अंदर ही बैठे हैं क्योंकि सर्दी के कारण काफ़ी लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। उस तरफ मुझे दिखाएं, वो देख सकते हैं शिकारे वाले जो हैं वो वहाँ पर जो है डल झील में जो ये पानी जम चुका है, जो सरफेस डल झील का है वो यहाँ पर कम्प्लीटली फ्रोज़न हुआ है, यानी कि कम्प्लीटली जम चुका है और उसको तोड़कर जो है वो आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ लगातार 40 दिन का जो यहाँ चिल्लई कलान यानी कि जो शदीद सर्दी का मौसम रहता है, उसके चलते जो है कश्मीर घाटी में लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, खासतौर पर। और बता दें आपको कि कुछ पर्यटकों के बयान आपको सुनवाते हैं, कैसे वो इस बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं काफ़ी। डल लेक में पूरा पानी completely frozen, it is frozen completely, it has frozen. So you enjoy it? We have enjoyed lot of enjoyment here. It's a beautiful place, beautiful जगह है, बहुत ठंडा है, ठंडा बहुत टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है ये ठंडा। कहाँ कश्मीर आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? व्यू देखने के लिए। और सर्दी? बहुत सर्दी है।